सभी विद्यार्थियों को हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में आमंत्रण और स्वागत है। आज हम संस्कृत का पूर्ण ज्ञान श्रृंखला में संख्या ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, यानी संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण बेसिक संख्याओं के बारे में जानेंगे, जिसके आधार पर हम कोई भी संख्या लिख और पढ़ सकते हैं। कृपया करके आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। यदि आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और अपना सेवा करने का हमें अवसर दीजिए। चलिए हम अपने विषय की ओर चलते हैं। एक को संस्कृत में एक है, या एक भी कहते हैं, दो को संस्कृत में द्वौ कहते हैं और द्वा और द्वि भी कहते हैं। तीन को संस्कृत में त्रयः कहते हैं। और त्रि भी कहते हैं। तीन को संस्कृत में त्रयः और त्रि भी कहते हैं। चार को संस्कृत में चत्वारः कहते हैं या चतु कहते हैं। पांच को संस्कृत में पंच कहते हैं। छह को संस्कृत में छठ कहते हैं। सात को संस्कृत में सप्त कहते हैं। आठ को संस्कृत में अष्ट या अष्टा कहते हैं। नौ को संस्कृत में नौ कहते हैं। दस को संस्कृत में दस कहते हैं। 100 को संस्कृत में शतम कहते हैं। 10 को संस्कृत में दस कहते हैं। 20 को संस्कृत में विंशति कहते हैं। 30 को संस्कृत में त्रिंशत कहते हैं। 30 को संस्कृत में त्रिंशत कहते हैं। 40 को संस्कृत में चत्वारिंशत् कहते हैं। 40 को संस्कृत में चत्वारिंशत् कहते हैं। 50 को संस्कृत में पंचाशत् कहते हैं। 60 को संस्कृत में षष्ठी कहते हैं। 60 को संस्कृत में षष्ठी कहते हैं।
70 को संस्कृत में सप्तती कहते हैं। 70 को संस्कृत में सप्तती कहते हैं। 80 को संस्कृत में अशीति कहते हैं। अशीति कहते हैं। अशीति कहते हैं। 90 को संस्कृत में नवमी कहते हैं। नवती कहते हैं। 90 को संस्कृत में नवती कहते हैं। 100 को संस्कृत में शतम कहते हैं। शतम 100 को संस्कृत में शतम कहते हैं। 200 को संस्कृत में द्विशतम कहते हैं। द्विशतम कहते हैं। 300 को संस्कृत में त्रिशतम कहते हैं। त्रिशतम कहते हैं। त्रिशतम कहते हैं। 400 को संस्कृत में चतुशतम कहते हैं। चतुशतम कहते हैं। 500 को संस्कृत में पंचशतम कहते हैं। पंचशतम कहते हैं। 600 को संस्कृत में शतम कहते हैं। शतम कहते हैं। 700 को संस्कृत में सप्तशतम कहते हैं। शतम कहते हैं। 800 को संस्कृत में अष्टशतम कहते हैं। अष्टशतम कहते हैं। 900 को संस्कृत में नवशतम कहते हैं। नवशतम कहते हैं। 1000 को संस्कृत में सहस्रम कहते हैं। 1000 को संस्कृत में सहस्रम कहते हैं। ये हमारी एक से लेकर 1000 तक कुछ बेसिक संख्या है। अब हम आगे की ओर देखते हैं। 10,000 को संस्कृत में 10 सहस्रम कहते हैं। 10 सहस्रम कहते हैं। 10,000 को संस्कृत में 10 सहस्रम कहते हैं। लाख को संस्कृत में लक्षम या लक्षा कहते हैं। लाख को संस्कृत में लक्षम या लक्षा कहते हैं। 10 लाख को संस्कृत में 10 लक्षम या 10 लक्षा कहते हैं। 10 लक्षा कहते हैं। करोड़ को संस्कृत में कोटि कहते हैं। करोड़ को संस्कृत में कोटि कहते हैं। करोड़ को संस्कृत में कोटि कहते हैं। 10 करोड़ को संस्कृत में 10 कोटि कहते हैं। 10 कोटि कहते हैं। 10 करोड़ को संस्कृत में 10 कोटि कहते हैं।
अरब को संस्कृत में अबजम या अर्बुदम कहते हैं। अरब को संस्कृत में अबजम या अर्बुदम कहते हैं। 10 अरब को संस्कृत में 10 अरब को संस्कृत में दशाब्जम या दशार्बुदम कहते हैं। 10 अरब को संस्कृत में दशाब्जम या दशार्बुदम कहते हैं। खड़ग को संस्कृत में खड़ग को संस्कृत में खरवम कहते हैं। खड़ग को संस्कृत में खरवम कहते हैं। 10 खड़ग को संस्कृत में 10 खरवम कहते हैं। 10 खरवम कहते हैं। 10 खड़ग को संस्कृत में 10 खरवम कहते हैं। नील को संस्कृत में नीलम कहते हैं। या शंकु कहते हैं। 10 नील को संस्कृत में 10 नीलम कहते हैं। 10 नील को संस्कृत में 10 नीलम कहते हैं। या जलाधि कहते हैं। जलाधि कहते हैं। पद्म को संस्कृत में पद्यम कहते हैं। या अंत्यम कहते हैं। पद्म को संस्कृत में पद्यम या अंत्यम कहते हैं। 10 पद्म को संस्कृत में 10 पद्यम या 10 मध्यम कहते हैं। 10 पद्यम या 10 मध्यम कहते हैं। पद्यम कहते हैं। शंख को संस्कृत में शंखम कहते हैं। या पड़ा धर्म कहते हैं। परार्धम कहते हैं। शंख को संस्कृत में शंखम या परार्धम कहते हैं। 10 शंख को संस्कृत में 10 शंखम या महापद्यम कहते हैं। 10 शंख को संस्कृत में 10 शंखम या महापद्यम कहते हैं। महाशंख को संस्कृत में महाशंखम कहते हैं। ये हमारे संस्कृत कुछ बेसिक संख्याएं हैं। अब हम कुछ सत्यावाचक संख्याएं देखते हैं।
संख्या वाचक शब्द हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। तीन लिंग होते हैं। तीन लिंगों में तीनों लिंगों में हम को क्या कहते हैं? जैसे एक को पुल्लिंग एकह कहते हैं। एकह स्त्रीलिंग में एका होता है। स्त्रीलिंग में एका होता है। इसमें एकम नपुंसक में एकम कहते हैं। दो को पुल्लिंग में द्वौ कहते हैं। स्त्रीलिंग में द्वय और नपुंसक लिंग में भी द्वय कहते हैं। तीन को संस्कृत में त्रयः और स्त्रीलिंग में त्रिसरह कहते हैं और नपुंसक में त्रिंगी कहते हैं। चार को पुल्लिंग में चत्वारः कहते हैं। स्त्रीलिंग में चतस्रः कहते हैं। चतस्रः कहते हैं और नपुंसक में चत्वारी कहते हैं। पांच को तीनों लिंगों में पंचही कहते हैं। पंचही कहते हैं। छह को संस्कृत में सप्तही कहते हैं। तीनों लिंगों में एक ही रूप होता है। इसी प्रकार सात भी तीनों लिंगों में एक ही रूप सप्त ही होता है। सप्त ही होता है। इसी प्रकार आठ अष्ट तीनों रूपों में इसका रूप अष्ट ही होता है। अष्ट होता है। इसी प्रकार नौ तीनों रूपों में नौ होता है। नौ होता है। प्रकार 10 तीनों रूपों में 10 ही होता है। 10 ही होता है। ये 10 संख्याएं हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग जैसे प्रकार रूप बदलते हैं। केवल 1, 2, 3 और 4 में बदलते हैं। बाकी सब वैसे ही तीनों लिंगों होते हैं। चाहे वो पुल्लिंग हुआ, चाहे स्त्रीलिंग हुआ, चाहे नपुंसक लिंग हुआ, सभी में एक ही रूप चलते हैं। हम कुछ पूर्ववाचक संख्या देखते हैं। अब हम पूर्ववाचक संख्या देखते हैं। पूर्ववाचक शब्द या संख्या देखते हैं। इसमें भी पुल्लिंग
स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, 3 लिंग इसमें भी होते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे एक को पुल्लिंग में प्रथम कहते हैं, प्रथम कहते हैं। एक को पुल्लिंग में प्रथम कहते हैं, स्त्रीलिंग में प्रथमा कहते हैं, स्त्रीलिंग में प्रथमा कहते हैं, और नपुंसक लिंग में प्रथमम कहते हैं। ये 3 अलग अलग। इसी प्रकार 2 को पुल्लिंग में द्वितीय कहते हैं, स्त्रीलिंग में द्वितीय कहते हैं, स्त्रीलिंग में द्वितीय कहते हैं, और नपुंसक लिंग में द्वितीयम कहते हैं। ऐसे 3 को तृतीय कहते हैं, पुल्लिंग में तृतीय कहते हैं, स्त्रीलिंग में तृतीय कहते हैं, और नपुंसक लिंग में तृतीयम कहते हैं। तृतीयम कहते हैं। इसी प्रकार 4 को चतुर्थ कहते हैं, पुल्लिंग में चतुर्थ कहते हैं, स्त्रीलिंग में चतुर्थी कहते हैं, नपुंसक चतुर्थम कहते हैं, चतुर्थम कहते हैं। इसी प्रकार 5 को इनमें पंचम कहते हैं, स्त्रीलिंग में पंचमी कहते हैं, और नपुंसक लिंग में पंचमम कहते हैं। ऐसे ही 6 को पुल्लिंग में षष्ठम कहते हैं, स्त्री में षष्टमी कहते हैं, और पुल्लिंग में षष्टमम कहते हैं। ऐसे ही 7 को पुल्लिंग में सप्तम कहते हैं, स्त्रीलिंग में सप्तमी कहते हैं, और नपुंसक में सप्तमम कहते हैं। 8 को अष्टम कहते हैं, पुल्लिंग में अष्टम कहते हैं, स्त्रीलिंग में अष्टमी कहते हैं, और नपुंसक में अष्टमम कहते हैं। 9 को नवम, पुल्लिंग में नवमम कहते हैं, स्त्रीलिंग में नवमी कहते हैं, पुल्लिंग में नवमम कहते हैं। इसी प्रकार 10 को पुल्लिंग में दशम कहते हैं, स्त्रीलिंग में दशमी कहते हैं, स्त्रीलिंग में दशमम कहते हैं। ये हमारे कुछ संस्कृत संख्या के बेसिक संख्याएं हैं। इसे याद करने से आप लोग को संस्कृत के पूर्व संख्याएं बनाने, पढ़ने, लिखने, सब में आसानी होगा। एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं। एक को संस्कृत में एक या एक कहते हैं, 2 को संस्कृत द्वौ या द्वा या द्वि कहते हैं, 3 को संस्कृत त्रय या त्रि कहते हैं, 4 को संस्कृत में चत्वारः या चतुर्थ कहते हैं,
5 को संस्कृत में पंच कहते हैं, 6 को संस्कृत षष्ठ कहते हैं, 7 को संस्कृत में सप्त कहते हैं, 8 को संस्कृत में अष्ट कहते हैं या अष्टांग कहते हैं, 9 को संस्कृत में नव कहते हैं, 10 को दश कहते हैं, 20 को विंशति कहते हैं, 30 को त्रिंशत् कहते हैं, 40 को चत्वारिंशत् कहते हैं, 50 को संस्कृत में पंचाशत् कहते हैं, 60 को संस्कृत में षष्ठी कहते हैं, 70 को संस्कृत में सप्ती कहते हैं, 60 को संस्कृत में षष्ठी कहते हैं, 70 को सप्तती कहते हैं, 80 को संस्कृत में अशीति कहते हैं, 90 को संस्कृत में नवति कहते हैं, 100 को संस्कृत शतम कहते हैं, 200 को संस्कृत द्विशतम कहते हैं, 300 को संस्कृत में त्रिशतम कहते हैं, 400 को संस्कृत चतुशतम कहते हैं, 500 को संस्कृत पंचशतम कहते हैं, 600 को संस्कृत सप्तशतम कहते हैं, 700 को संस्कृत सप्तशतम कहते हैं, 800 को संस्कृत अष्टशतम कहते हैं, 900 को संस्कृत नवशतम कहते हैं, 1000 को संस्कृत सहस्रम कहते हैं, 10,000 को संस्कृत 10 सहस्रम कहते हैं, लाख को संस्कृत लक्षम या लक्षा कहते हैं, 10 लाख को संस्कृत 10 लक्षम या 10 लक्षा कहते हैं, करोड़ को संस्कृत कोटि कहते हैं, 10 करोड़ को संस्कृत 10 कोटि कहते हैं, अरब को संस्कृत अजबम या अरबुदम कहते हैं, 10 अरब को संस्कृत 10 अब्जम या दशाब्जम या दशा अरबुदम कहते हैं, खरब को संस्कृत खरबम कहते हैं, 10 खरब को संस्कृत 10 खरबम कहते हैं, नील को संस्कृत नीलम या शरंकु कहते हैं, 10 नील को संस्कृत 10 नीलम या जलाधि कहते हैं, पदम को संस्कृत में पद्यम या अंत्यम कहते हैं, 10 पदम को संस्कृत में 10 पद्यम या 10 मध्यम कहते हैं, शंख को संस्कृत में शंखम या पराधर्णम कहते हैं, 10 शंख को संस्कृत में 10 शंखम या महापद्यम कहते हैं, महाशंख को संस्कृत महाशंखम कहते हैं। ये हमारे कुछ बेसिक संख्याएं हैं जिसके आधार पे हम कोई भी संख्या पढ़ लिख समझ या जान सकते हैं। अब हम कुछ संख्यावाचक शब्द देखते हैं जो हमारे तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, जैसे पुल्लिंग स्त्री और नपुंसक लिंगों में। जैसे एक को हम पुल्लिंग में एकः लिखते हैं, स्त्री में एका और नपुंसक लिंग में एकम लिखते हैं। 2 को हम पुल्लिंग में दौ और स्त्रीलिंग और नपुंसक में दोनों में द्वे द्वे लिखते हैं। 3 को संस्कृत में त्रय और स्त्रीलिंग, 3 को संस्कृत यानी पुल्लिंग में त्रय और स्त्रीलिंग में त्रिशः और नपुंसक में त्रीणी लिखते हैं पढ़ते हैं। 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक में चत्वारि लिखते हैं। 5 को 5 से यानी 10 तक सभी संख्या तीनों लिंगों में एक ही होता है, जैसे 5 पंच पंच पंच, 6 षष्ठ षष्ठ षष्ठ, 7 सप्त सप्त सप्त, 8 अष्ट 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 और 9 9 9 9 और 10 10 10 10। ये 5 से 10 तक सभी रूपों में तीनों लिंगों में एक ही होता है। अब हम कुछ पूर्ववाचक शब्द यानी संख्या ज्ञान देखते हैं। जैसे हमारा प्रथम पाठ द्वितीय पाठ ऐसे पढ़ते हैं, इसे पुल्लिंग स्त्री और नपुंसक में क्या रूप होते हैं इसे देखते हैं। 1 को पुल्लिंग में प्रथमा, स्त्रीलिंग में प्रथमा और नपुंसक लिंग में प्रथमम कहते हैं। 2 को पुल्लिंग में द्वितीय और स्त्रीलिंग में द्वितीया और नपुंसक लिंग में द्वितीयम कहते हैं। 3 को पुल्लिंग में तृतीय और स्त्रीलिंग में तृतीया और नपुंसक लिंग में तृतीयम कहते हैं। 4 को पुल्लिंग में चतुर्थ और स्त्रीलिंग में चतुर्थी और नपुंसक लिंग में चतुर्थम कहते हैं। 5 को पुल्लिंग में पंचम और स्त्रीलिंग में पंचमी और नपुंसक लिंग में पंचमम कहते हैं। 6 को पुल्लिंग में षष्ठम और स्त्रीलिंग में षष्ठमी और नपुंसक लिंग में षष्ठमम कहते हैं। 7 को पुल्लिंग में सप्तम, स्त्रीलिंग में सप्तमी और नपुंसक लिंग में सप्तमम कहते हैं। 8 को पुल्लिंग में अष्टम, स्त्रीलिंग में अष्टमी और नपुंसक लिंग में अष्टमम कहते हैं। 9 को पुल्लिंग में नवम, स्त्रीलिंग में नवमी और नपुंसक लिंग में नवमम कहते हैं। 10 को पुल्लिंग में दशम, स्त्रीलिंग में दशमी और नपुंसक लिंग में दशमम कहते हैं। ये हमारे कुछ संस्कृत के बेसिक संख्या ज्ञान हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो निश्चित है आपको संस्कृत के पूर्ण ज्ञान में बहुत ही सहायक
सिद्ध होगा और आप सारी संख्या संस्कृत के लिखने पढ़ने समझने में आपको बहुत ही आसानी होगा। यदि आप लोगों के ये हमारी वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक शेयर और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए और अपना सेवा करने का हमें अवसर प्रदान कीजिए। हम अगले वीडियो में 1 से 50 तक संस्कृत में संख्या बनाने के लिए यानी पढ़ने के लिए सीखेंगे। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।